अंधकार से बंधा, प्रेम से मुक्त। शहर के बीचों बीच, जहां ऊंची ऊंची इमारतें लंबी छायाएं डालती हैं, एक प्रेम कहानी दुनिया के बीच में लटकी हुई है, अधूरी, बेचैन और अभिशप्त। सालों पहले समिता और आर्यन अविभाज्य थे। उनका प्यार अनंत काल तक चलने का वादा करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफानी रात में स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में आर्यन की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे समिता तबाह हो गई। इस नुकसान को सहन करने में असमर्थ वह जल्द ही एक दुखद अंत से गुजरी। लेकिन नियति में एक भयानक मोड़ था। समिता का पुनर्जन्म हुआ, जबकि आर्यन दुनिया के बीच फंसा रहा। उसकी आत्मा पार करने में असमर्थ थी। अब अपने नए जीवन में समिता एक छात्रा थी। उसे आर्यन की कोई याद नहीं थी, लेकिन अक्सर उसे अपने आसपास एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती थी। उसकी दृष्टि के किनारे पर छायाएं चलती रहती थीं, खाली कमरों में फुसफुसाहटें होती थीं और हवा में एक अस्पष्ट ठंडक होती थी। उसे अपने घर में, विश्वविद्यालय में और रात में जिस सुनसान गलियों में वह चलती थी, वहां एक लंबी काली आकृति की झलक दिखाई देती थी। कुछ या कोई हमेशा उसे देख रहा था। एक शाम जब वह अपने कमरे में देर से पढ़ रही थी, उसका लैंप टिमटिमा रहा था। एक फुसफुसाहट उसके कान के पास से गुजरी। वह तेजी से मुड़ी। उसका दिल धड़क रहा था। मंद रोशनी में उसने दीवार के साथ अस्वाभाविक रूप से फैली एक छाया देखी। डर ने उसकी छाती को जकड़ लिया, लेकिन उसके अंदर एक गहरी पहचान की भावना बस गई। तुम वापस आ गए, लेकिन मैं कभी नहीं गया, एक आवाज अंधेरे में फुसफुसाती हुई आई। समिता की आंखों में आंसू भर आए। आर्यन, क्या ये वाकई तुम हो? उसने सिर हिलाया। मैं इंतजार कर रहा था, मौत के शून्य में फंसा हुआ, तुम्हारे बिना आगे बढ़ने में असमर्थ। आर्यन को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित समिता ने एक रहस्यवादी की मदद ली, जिसका नाम अशनीर है, जिसने सच्चाई का खुलासा किया। आर्यन एक अज्ञात हत्यारे के अभिशाप से मरे हुओं के दायरे में बंधा हुआ था। उसकी बेचैन आत्मा उसकी मृत्यु के स्थान से बंधी हुई थी। अभिशाप को तोड़ने के लिए समिता को हत्यारे की पहचान उजागर करनी थी और न्याय दिलाना था। जब उसने अतीत को खंगाला तो उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। आर्यन की मौत आकस्मिक नहीं थी। यह शहर की छाया में पनप रहे एक पंथ द्वारा किए गए एक भयावह अनुष्ठान का हिस्सा था। उनका मानना था कि प्रेमियों की बलि देने से उन्हें अनंत शक्ति मिल सकती है, और आर्यन उनके पीड़ितों में से एक था। आर्यन की आत्मा के मार्गदर्शन में उसने पंथ के आखिरी जीवित सदस्य का पता लगाया, जो खोखली आंखों और भयावह मुस्कान वाला एक बूढ़ा आदमी था। जैसे ही उसने उसका सामना किया, शहर की रोशनी टिमटिमा उठी और सड़कों पर हवा का झोंका आया। आर्यन की आत्मा आगे बढ़ी। उसकी उपस्थिति मजबूत और अधिक मूर्त होती गई। पंथवादी चिल्लाया, क्योंकि अदृश्य ताकतें कमरे में घुस गईं। अभिशाप टूट गया। एक चमकदार रोशनी हवा में भर गई और जैसे ही डरावनी गूंज फीकी पड़ गई, आर्यन समिता के सामने खड़ा था, पूरा जीवित, सांस लेता हुआ। सदियों का बोझ उतर गया और उनकी आत्माएं एक बार फिर एक दूसरे से मिल गईं। भोर होते ही शहर को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके साये में एक अलौकिक युद्ध चल रहा था। हाथ में हाथ डाले समिता और आर्यन एक नई सुबह की ओर चल पड़े। उनका प्यार अब मौत से बंधा नहीं था, बल्कि जीवन में ही पुनर्जन्म ले रहा था। लेकिन शहर के अंधेरे कोनों में, जहां साए अपने आप चलते थे, एक और अभिशाप की फुसफुसाहट उठने लगी। फॉर मोर दीज स्टोरीज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब #reincarnation reveled।